हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय हमारे अच्छे और भले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, सुंदर फेलोशिप के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपकी महान उपस्थिति के लिए, आपके अभिषेक के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता सब कुछ के लिए। और आज जब हम यहाँ इकट्ठा हैं, हम जानते हैं परमेश्वर कि आप यहाँ हैं हमारे जीवनों को ब्लेस करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपने कहा जीवन का जल मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की ज्योति मैं हूँ, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ। पर प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी जिंदगी हैं, आप हमारे जीवन की ज्योति हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी जिंदगी को नया कर दिया है। धन्यवाद देते हैं हमारे अच्छे पिता आपके प्यार के लिए, क्योंकि आपने हमारे पापों का दोष हम पर नहीं लगाया, हमारे पापों का दोष हम पर नहीं लगाया, वरन अपने पुत्र को भेजकर हम सब के साथ, इस पूरे संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपको, यीशु के जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया ताकि हम पिता के साथ एक हो जाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हम आपको। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं या जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं इस समय, सबको नामों नाम आप आशीष दें, इनके प्रियजनों को भी आप आशीष दें। और परमेश्वर पूरी वर्शिप की सर्विस को भी प्रभु आप लीड करेंगे, आगे वचन की सर्विस को भी आप लीड करेंगे, सब कुछ को आप संभालेंगे, क्योंकि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मिलकर बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
यीशु आप शांति के राजकुमार हैं। आपकी शालोम शांति, शालोम शांति आपने हमें दी है, जो हर क्षेत्र में शांति देती है। हमें बच्चों की जिंदगी में, हमारी शादी में, हमारे आर्थिक जीवन में, हमारे मानसिक भावनात्मक जीवन में, हमारे सांसारिक सामाजिक जीवन में, हर क्षेत्र में आपकी शालोम शांति हमें संपूर्ण बना देती है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपके प्यार के लिए, आपके जीवन के लिए। यीशु हम सब की जरूरत आपका जीवन है। यीशु कोई भी व्यक्ति इस संसार का यीशु के बिना जीने के लिए नहीं बनाया गया। इस संसार का कोई भी व्यक्ति यीशु के बिना जीने के लिए नहीं बनाया गया। जिस जीवन में यीशु है वो संपूर्ण जीवन है। आमेन, आमेन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। सहारा पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है
आमेन। वचन हमें बताता है जो कुछ भी देखा है या अनदेखा है, जो कुछ भी स्वर्ग में है, जो कुछ भी पृथ्वी पर है, सब कुछ यीशु के द्वारा बना है। सब चीजों की उत्पत्ति यीशु के नाम के द्वारा हुई है और यीशु का नाम हमारे जीवन की हर बिगड़ी हुई चीज को, हर बंजर जमीन को यीशु का नाम वापस हरा भरा कर सकता है, डिप्रेशन को दूर कर सकता है, ला इलाज बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है। यीशु का नाम रिश्तों को अच्छा कर सकता है। यीशु का नाम हर कमी घटी को दूर कर सकता है। वचन कहता है क्योंकि अब प्रभु यीशु मेरा प्रभु है। जब यीशु हमारे जीवन में आ जाते हैं हमें कोई घटी नहीं होती। वचन में लिखा है क्योंकि यीशु मेरा प्रभु है इसीलिए मुझे कोई घटी नहीं होगी। जिस दिल में, जिस जिंदगी में यीशु आ जाते हैं वहां फिर कोई घटी नहीं होती। आमेन। यीशु आप भरपूर करने वाले प्रभु हैं। यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिस दिल की जरूरत प्यार है, जिस दिल की जरूरत जो भी कुछ है, प्रभु आप पूरी कर देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। सिरप दे बंदे हाँ, तेरा सर प्यार करदा है। सिरप दे बंदे हाँ, तेरा सर प्यार करदा है। असी उलटे फिरते सा, असी उलटे फिरते सा, हुण सब यीशु मिलिया है। सिरप दे
सच्चाई पर घमंड करते हैं परमेश्वर कि आप हमें प्यार करते हैं। हमने कितने दरवाजे खटखटाए, कहां कहां नहीं गए हम, कोई हमारा बोझ नहीं ले पाया, किसी ने नहीं बांटा हमारे साथ हमारा बोझ। लेकिन यीशु आपने कहा है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। मेरे प्रेम का बोझ ले लो तुम, क्योंकि वो हल्का है, वो सहज है, वो नरम है। यीशु आपने हमें अपना प्रेम दिया है और आज आपका प्रेम हमारी जिंदगियों को संभाले हुए है। धन्यवाद यीशु। आमेन, हालेलुया। ओ प्रभु जी, ओ यीशु जी, ओ प्रभु जी, ओ यीशु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं यीशु।
जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं उतरी, प्रभु वो आपने हमारे लिए तैयार की करके पहले से रखी है। प्रभु हम सब ने देखा यीशु मुर्दों में से जी उठे, वो इस दुनिया में आए, वो पैदा हुए, वो जिए यहाँ पर, और प्रभु आप हमारे लिए, हमें नया जन्म देने के लिए आप मुर्दों में से जी उठे। आज हम भी जिंदा हैं क्योंकि यीशु आप जिंदा हैं। यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे दिल में जन्म लिया है, आप हमारे दिल में रहते हैं आज यीशु, क्योंकि यीशु मुर्दा प्रभु नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा प्रभु है। और जो कोई ये विश्वास करता है कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिंदा किया है, बाइबल कहती है वो उद्धार, मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करता है। केवल ये विश्वास करना कि परमेश्वर ने यीशु को मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरने दिया, वो मेरे लिए जिए, मेरे लिए मरे, मेरे लिए वो जी उठे, मरकर वो व्यक्ति अपने संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मुक्ति पाता है, मोक्ष पाता है। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव की तरह मनाते हैं, क्योंकि आप आए तो आज हम यहाँ हैं। आप जिंदा हैं इसलिए हम हैं। यीशु आपने हमारे जीवनों को पूरी तरह से संभाला है। आप ही हैं जो हमारे अंदर इच्छा और काम दोनों का प्रभाव डालते हैं। यीशु प्रभु आपने अपनी कृपा से हम सब का उद्धार कराया है, और आज हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आज हम आपकी सच्चाइयों को जानते हैं। यीशु आज भी प्रभु हम यहाँ हैं ताकि हम आपकी बात करें, आपके सुसमाचार की बात करें, आपकी सच्चाई की बात करें, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, और जिसे पुत्र आजाद कर देता है वो पूरी रीति से आजाद हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह आप आज यहाँ हैं हर दिल को आजादी देने के लिए, आजाद करने के लिए। प्रभु आप 99 भेड़ों को छोड़कर एक के पीछे जाते हैं, क्योंकि आपको हर एक से प्यार है, हर एक आपके लिए बहुमूल्य है, और आप हर एक के लिए चाहते हैं। वचन में लिखा है कोई परमेश्वर नहीं चाहते एक भी आत्मा नाश हो, बल्कि हर कोई उनके पुत्र यीशु के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करे। धन्यवाद देते हैं पिता, हम धन्यवाद, सारी महिमा आदर आपको देते हैं। हर दिल को आज आप छुएंगे, आपका अभिषेक यहाँ बह रहा है। हर दिल को आज आप चंगा करेंगे, हर दिल को आज आप अपनी शालोम शांति से भरेंगे, हर दिल आज आपकी ओर मुड़ेगा, हर दिल आज आपकी सच्चाइयों की ओर अपना मन फिराएगा प्रभु, क्योंकि आप में ही हमें शांति आराम मिलता है। प्रभु यीशु आजादी देने वाले प्रभु हैं आप, और आज यहाँ लोग आजाद होकर जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। कैसे हैं सब? आमेन, आमेन। हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है आज, कि आज हम जिसको जानते हैं, जिसने हमें आशीषें दी है, जिसने हमें बचाया है, जिसने हमारी जिंदगियों को भर दिया है, जिसने आज परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बना दिया है ना। आज हम यीशु का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमेन, आमेन। ये बर्थडे मंथ है, हम किसी दिन भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किसी दिन को लेके पर्टिकुलर नहीं है, बट हम ये जानते हैं कि यीशु इस दुनिया में आए और उन्होंने हमारे लिए जन्म लिया यहाँ। आमेन, आमेन। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे यूहन्ना, थोड़ा सा शेयर करूंगी आपके साथ। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? किसी को ध्यान है यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र सारे जगत के लिए दे दिया। प्रेम किया इसीलिए दे दिया। परमेश्वर ने सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे सुंदर गिफ्ट दिया हमें,
क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं। तो परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हमारे लिए प्यार क्या करता है, सबसे पहले देता है और अपना बेस्ट देता है। और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं। तो बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र पूरे जगत के लिए दे दिया। किसी खास कम्युनिटी के लिए नहीं, किसी खास भाषा बोलने वालों के लिए नहीं, किसी खास चमड़ी वालों के लिए नहीं, किसी खास भाषा बोलने वाले के लिए, किसी भी खास कोई बहुत पैसे वाले के लिए, कोई बहुत नामी गिरामी के लिए परमेश्वर ऐसा नहीं करते जैसा हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को रिश्वत खिलाते हैं, बड़ा आदमी है तो इसको सबसे आगे लाइन में ले जाओ, है ना, और आगे जाके अपना काम निकलवा लो। हम ऐसा करते हैं। परमेश्वर बड़े आदमियों को आगे नहीं रखते हैं, पैसे वालों को आगे नहीं रखते हैं, है ना, या नेता अभिनेता को परमेश्वर आगे नहीं रखते हैं। परमेश्वर हम सबको एक जैसी दृष्टि से देखते हैं। परमेश्वर हम सबको एक जैसा प्यार करते हैं। तो वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये परमेश्वर ने किया, ये परमेश्वर के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनके चरित्र के बारे में बताया जा रहा है। वो जो एक परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान और महान परमेश्वर है, ये उनके चरित्र के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए नहीं कि हमने बहुत अच्छे काम किए या हम बहुत अच्छे इंसान हैं। इसीलिए परमेश्वर कह रहे कि जो जो अच्छे हैं वो खड़े हो जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो जो भले भले काम करते हैं वो खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ। लिखा है ऐसा कहीं, लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, चाहे वो छोटा पापी जिसको दुनिया बोलती है या दिग्गज पापी दुनिया बोलती है। कोई भले काम करता है या कोई भले काम नहीं करता है, कोई दुनिया के हिसाब से बड़ा धार्मिक है या धार्मिक नहीं है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वचन में लिखा है सबने पाप किया था। आदम के पाप के कारण सब पापी थे और वो परमेश्वर की महिमा से रहित थे। हर व्यक्ति परमेश्वर से, उनके जीवन से कटा हुआ था। हर व्यक्ति परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप से कटा हुआ था। और परमेश्वर ने क्या किया, एक हमारे लिए सोल्यूशन निकाला। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि वापस परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बन जाए। अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। आज हम किसी क्रिश्चियन धर्म को नहीं जानते, मैं तो नहीं जानती, मैं किसी क्रिश्चियन धर्म को नहीं जानती ना मानती हूं। समझ रहे हैं आप? मैं किसी क्रिश्चियन धर्म को ना जानती हूं ना मानती हूं। मुझे, मेरा कोई वास्ता नहीं है क्रिश्चियन धर्म से, मेरा कोई लेना देना नहीं है क्रिश्चियन धर्म से। मेरा आज यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ खूबसूरत रिश्ता है, और उस रिश्ते ने जो मुझे शांति, जो मुझे रेस्ट, जो मुझे आजादी दी है, वो दुनिया की कोई दौलत, दुनिया का कोई नशा, दुनिया का कोई भी चीज, कोई पैसा, कोई इंसानी रिश्ता वो नहीं दे सकता। अगर आप आज भी इन चीजों में की तरफ आपका झुकाव है, आप टिल्टेड हैं इन चीजों की तरफ, तो अभी आपको सच्चाई सुनने की जरूरत है। हम सोचते हैं मेरी एजुकेशन बहुत हो जाएगी, तो मेरी एजुकेशन की वजह से मैं कुछ बन जाऊंगा, कुछ प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा तो शायद मैं कुछ प्राप्त कर लूंगा, मेरे रिश्ते अच्छे होंगे, मुझे बड़ा अच्छा पार्टनर मिल जाएगा तो मेरा रिश्ता अच्छा हो जाएगा, मेरे बच्चे अच्छे लायक बन जाएंगे तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। हम कुछ भी सोचते हैं, क्योंकि दिमाग है ना हमारे पास, है ना, तो चलता तो रहता ही है ना हमेशा, तो हम कुछ भी सोचते हैं। लेकिन ये सच नहीं है मेरे प्रियो। जब तक आप परमेश्वर से डिस्कनेक्टेड हैं, जब तक आप परमेश्वर से अलग है, उनके जीवन के साथ वापस कनेक्शन नहीं। मेरा फोन अगर चार्ज ना हो, मेरा फोन अगर बंद हो जाए, क्या ये अपने आप चार्ज हो जाएगा? मैं कितनी सुंदर, कितनी महंगी, कितनी बड़ी बिल्डिंग में चली जाऊं, हाँ, 7 स्टार में होटल में जाके बैठ जाऊं, फोन को रख के, चार्ज हो जाएगा? कैसे फोन काम करना शुरू करेगा? जैसे ही मैं इसमें पिन डालूंगी और मैं इसको चार्जिंग के लिए लगाऊंगी, मेरा फोन चार्ज हो जाएगा, होगा ना, मैं बात कर पाऊंगी इस फोन के द्वारा। लेकिन जब तक ये चार्ज नहीं है,
इसमें चाहे मेरा डाटा भी हो, मेरा सब कुछ है, पैसे हैं, सब कुछ है इसके अंदर, लेकिन क्योंकि ये चार्ज नहीं है, मैं बिना इसके बात नहीं कर पाऊंगी। आप कुछ भी करते रहिए, कितने भले काम करते रहिए, कितने अच्छे काम करते जाइए, किसी भी बिल्डिंग में रोज आते जाते रहिए, चाहे वो चर्च बिल्डिंग है, किसी भी धार्मिक स्थान, चाहे वो चर्च ही क्यों नहीं है, कहीं भी आप जाते रहिए पूरा जीवन भर, आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा, या परमेश्वर की जो योजना आपके जीवन के लिए है वो कभी भी आप उसमें नहीं चल पाएंगे जब तक वो चार्ज नहीं होगा। चार्ज होने से क्या मतलब, जो मैं आपके सामने पढ़ रही, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर किसी से भी नफरत नहीं करते, किसी के प्रति भी जजमेंटल नहीं है। परमेश्वर किसी के जीवन में अपनी आशीषों को नहीं रोक रहे। परमेश्वर नहीं चाहते उनका एक भी बच्चा कमी और घटी में रहे। परमेश्वर चाहते हैं उनके सारे बच्चे, जब परमेश्वर ने सारे जगत के लिए अपना बेटा भेजा, तो इसका अर्थ क्या है, परमेश्वर नहीं चाहते कि उनका कोई भी बच्चा कमी घटी में रहे। और यीशु को जिसने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, वो मैं आपको दावा करती हूँ, मैं आपको गारंटी देती हूँ, और मैं आपको मतलब पूरे 100% इस सच्चाई को आपको बोलती हूँ, जिसने यीशु को ग्रहण कर लिया उसके जीवन में कभी कोई घटी नहीं हो सकती। आमेन। तो लिखा है परमेश्वर कभी भी थोपते नहीं है हमारे ऊपर, अपनी राय थोपते नहीं है, परमेश्वर अपनी चीजें हम पर थोपते नहीं है। परमेश्वर बार बार बाइबल में लिखा है वो हमारे दिल पर दस्तक देते हैं, और दस्तक कैसे देते हैं, बड़े प्रेम से, और वो इंतजार करते हैं कि हम उनके लिए अपना दरवाजा खोलें। हमारे पास ये मन जो कि स्वाभाविक है ना, अभी जो दुनियावी चीजें जो है वो बड़ी जल्दी हम उसको कैच कर लेते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। आगे क्या लिखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, कहिए ताकि जो कोई, 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 ताकि जो कोई मतलब जो कोई, किसी पे कोई दबाव नहीं है, किसी पे कोई प्रेशर नहीं है, ताकि जो कोई, काला है, गोरा है, लंबा है, नाटा है, मोटा है, पतला है, पढ़ा हुआ है, अनपढ़ है, बड़ा आदमी है, पैसे वाला, नेता है, अभिनेता है, गरीब है, झोपड़पट्टी में रहता है, नाली में गिरा हुआ है, कूड़े की टोकरी में है, जो कोई, हम इंसान को हीन दृष्टि से देखते हैं, किसी को जो गरीब है, और अमीर को हम बड़ा ऐसे देखते हैं, जैसे बड़ा अमीर भर के चला जाएगा, हमको अमीर हमें पैसा देके चला जाएगा। परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में हम सब एक समान हैं। आमेन। हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर अपनी किसी भी संतान को हीन दृष्टि से नहीं देखते। परमेश्वर अपने किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं देखते कि तू बात पीछे चल, पीछे की लाइन में चल, वो पैसे वाला आया, वो बड़ा आदमी आया, आगे आएगा वो। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कहते। परमेश्वर बोलते जो कोई भी, जो परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, परमेश्वर कहते यीशु ही परमेश्वर का प्यार है। ठीक है, यीशु ही परमेश्वर का प्यार है। तो लिखा है जो कोई भी उस प्यार पर विश्वास करेगा। कोई जबरदस्ती नहीं है। आप अभी समय लेना चाहते हैं, साल, 5 साल, 10 साल, मुझे नहीं पता जीवन कितना है आपके पास, बट आपको भी लगता है कि नहीं अभी तो बड़ा समय पड़ा है मेरे पास, देखी जाएगी बाद में, वो आपका चुनाव है। पर परमेश्वर कहते हैं जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। अनंत जीवन मतलब परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। चर्च आने से कनेक्टेड नहीं होते हैं, चर्च आने से कनेक्टेड नहीं होते हैं। परमेश्वर के जो वो कह रहे हैं, जो प्रॉमिस कर रहे हैं, परमेश्वर जो वायदा कर रहे हैं, उस वायदे को विश्वास करने से हम परमेश्वर से कनेक्टेड हो जाते हैं।
और हम ये नहीं कि एक बार प्रार्थना कर ली वो और कनेक्टेड हो गए, हम डेली उस विश्वास में चलते हैं। डेली हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा। कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, हम ये विश्वास करते कि नहीं, परमेश्वर आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। 3:16 पूरा हो गया, 17 लगाना। यीशु आए हम सबको बचाने के लिए, कहिए बचाने के लिए, बचाने के लिए। ठीक है, किस किस चीज से बचाने के लिए मालूम? पाप से, मृत्यु से, शैतान से और धर्म से। पाप से, मृत्यु से, शैतान से, धर्म से। धर्म का मतलब पता है क्या होता है? धर्म को कई बार नहीं समझ में आता। धर्म मतलब हमारी कोशिशें, अपनी कोशिशों से ये करना है, ये नहीं करना है। जो भी हम अपनी कोशिशों से करते हैं, ये करना है, ये नहीं करना है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, जो भी हम अपनी कैलकुलेशंस लगा के करते हैं, कोशिशें करते हैं, वो रिलीजन कहलाता है। तो यीशु आए हमें पाप से, मृत्यु से, शैतान से और धर्म से, ये करना ये नहीं करना से हमें छुड़ाने के लिए आए। क्या लिखे 3:17 में? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, किस लिए नहीं भेजा? कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि कौन उसके द्वारा उद्धार पाए? जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आप जगत में आते हैं कि कहीं बीच में रहते हैं, या स्वर्ग में रहते हैं, कि जमीन के नीचे रहते हैं? जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए बिल्कुल नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करे। तो परमेश्वर ने यीशु को भेजा जगत पर दोष लगाने के लिए, निंदा करने के लिए नहीं कि ये कितना पापी है, ये कितना पापी है, ये कितना बुरा इंसान है, ये कितना नीच है, ये कितना तुच्छ है, इसलिए नहीं भेजा। परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि वो हमें बचाए, हमारा उद्धार कराए। और ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं कि वो आपके पापों का दोष आप पर नहीं लगा रहे, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा, और यीशु आए और उन्होंने आकर आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी संपूर्ण पापों की कीमत, यीशु का जन्म ही इसीलिए हुआ था। बाइबल हमें बताती है कि कुंवारी के द्वारा, एक पवित्र कुंवारी के गर्भ से यीशु ने जन्म लिया, और वो पुरुष से नहीं आया, स्त्री पुरुष के रिश्ते से नहीं आए प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह कैसे आए? एक पवित्र कुंवारी के द्वारा आए, और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसके गर्भ में ये बीज डाला गया, वचन का बीज, जो जिसके द्वारा यीशु का जन्म हुआ, उस बीज के द्वारा। और परमेश्वर ने यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि आप पर आपके पापों का दोष लगाए। आज आप अपने किसी भी पाप के लिए दोषी नहीं हैं। आज आप अपनी किसी भी गलती के लिए दोषी नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने आपके सारे संपूर्ण जो भी आपके पाप, आपके दोष, आपकी गलतियां, आपकी शॉर्टकमिंग्स, जो कुछ भी था, यीशु ने उन सब की एक ही अपने बलिदान के द्वारा उन सब की कीमत पूरी पूरी चुका दी है। और बाइबल कहती है कि अब जब यीशु आएंगे, हमारे पापों से हमारा उद्धार कराने के लिए नहीं आएंगे। यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं वापस। अब वो हमारे पापों से हमारा उद्धार कराने के लिए नहीं आएंगे, अब वो हमें अपने साथ लेके जाने के लिए आएंगे। आमेन। तो आप रोमियो 4:5 लगाना बेटे। रोमियो 4:5। आपके भीतर, आप हमेशा समझते हैं जब गलती करते हैं, जब पाप करते हैं, आपके भीतर एक आवाज आती है, तो कितना बुरा है, तो कितना गंदा है, तो कितना खराब है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, वो आवाज परमेश्वर की नहीं है,
वो आवाज दुष्ट की है, शैतान की है, जो हमेशा आपको कन्विंस करना चाहता है कि तू कितना बुरा इंसान है, तू कितना खराब है। अरे तू अपने पति के बारे में ऐसा सोचती है, अरे तू कितनी गंदी है, तू अपने पति के बारे में ऐसा, पत्नी के बारे में ऐसा सोचता है, तू अपने बच्चों को कितना मारता है, कितनी मारती है अपने बच्चों को, तू कितना दुष्ट है। बाइबल में लिखा है मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वो वैसा ही है। आप जो सोचते चले जाएंगे अपने बारे में, आप वही बने रहेंगे। लेकिन वचन क्या बताता हमें? परंतु जो एफर्ट्स नहीं करता, ये करना ये नहीं करना, जो काम नहीं करता, वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। जो काम नहीं करता, जो रिलीजन को नहीं मानता, ठीक है, वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। किसकी बात हो रही है यहाँ? परमेश्वर की बात हो रही है। परमेश्वर भक्तिहीन को धर्मी ठहरा सकते हैं, कोई और नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई भी और कोई नाम नहीं, कोई भी भक्तिहीन को धर्मी नहीं ठहरा सकता। लिखा है परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। तो जो भक्तिहीन को धर्मी ठहराता है, अगर मैं आज ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर भक्तिहीन को मुझे धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर हैं। उन्होंने यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि मुझ पर दोष लगाएं, उन्होंने यीशु को इसलिए भेजा, यीशु का जन्म इसीलिए हुआ ताकि वो मुझे हर पाप हर दोष से छुड़ा लें। और आज परमेश्वर आप पर, मेरे पर किसी भी पाप का दोष नहीं लगा रहे। लिखा है जो व्यक्ति ये विश्वास करता है कि परमेश्वर, भक्तिहीन का क्या मतलब समझ में आता आपको? कौन होता भक्तिहीन? भक्ति करने वाला व्यक्ति और एक भक्तिहीन व्यक्ति। हाँ? भक्ति ना करने वाला। भक्ति कौन नहीं करता? जिसके अंदर परमेश्वर को लेकर कोई श्रद्धा नहीं है, जो परमेश्वर को मानता भी नहीं है, या जो अपने कर्मों पर ज्यादा विश्वास करता है। बहुत लोग कहते हैं भले काम सब कुछ है, भले काम करो बस और कुछ मत करो, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, खाली भले काम करते चले जाओ। सब कैटेगरी उसी में शामिल है। लिखा है जो काम करने वाले पर नहीं, लेकिन भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो व्यक्ति भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाला जो परमेश्वर है, जो उस पर विश्वास करता है, वो उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। धार्मिकता समझ में आता है आपको? धार्मिकता का अर्थ है कि परमेश्वर फिर आपको ऐसे देखने लगते हैं जैसा आपने जीवन में एक भी पाप ना किया हो, जैसा आपने एक भी पाप ना किया हो। तो आज आपके लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? यूहन्ना 3:16 हमने क्या पढ़ा था? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, काम करे नहीं लिखा, जो कोई उस पर विश्वास करे। और यहां क्या लिखा है? जो कोई भक्तिहीन को के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। जो कोई विश्वास करता है उसके लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना जाता है। परमेश्वर उस व्यक्ति को ऐसा देखते हैं जैसा उस व्यक्ति ने कभी कोई पाप ना किया। परमेश्वर आज अगर आपने यीशु मसीह पर जिसने विश्वास किया है, तो परमेश्वर आपको ऐसा देख, आप क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु को मेरे लिए, मेरे पापों के लिए इस दुनिया में भेजा। वो मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए और फिर तीसरे दिन वो जिंदा हुए। और अब मैं पापी नहीं, अब मैं आपका धर्मी बेटा हूं, धर्मी बेटी हूं आपकी। उसके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जा रहा है। परमेश्वर आपके कर्मों को नहीं देख रहे,
मुझे नहीं पता मैं और कैसे आसान कर करके आपको बताऊं। परमेश्वर आज लोग बोलते हैं वहां रील चल रही है, एक रील बन रही है, जो हम कर्म कर रहे हैं उसकी रील तैयार हो रही है, और वो रील को देखते हुए परमेश्वर डंडा लेके बैठे हैं। किसको कितने कौन से डंडे से मारना है, थोड़े पाप तो कौन सा डंडा, ज्यादा पाप तो कौन सा डंडा, कौन सी सजा, कौन से क्या बोलते हैं उसको, आग के कुंड में डालना है, हाँ कौन सी ऐसी वो झील है, वो कौन सी क्या क्या पता नहीं बोलते रहते हैं, हाँ उसमें वो पिघला देंगे और उसमें जला देंगे, अरे क्या 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 क्या, इंसानों के लिए नहीं है। आप अपने बच्चों को डालेंगे आग की झील में, ओ डाल के तो देखो, गलती करता तो उठा के डाल दो आग में। हम परमेश्वर के लिए कैसा सोच लेते हैं। परमेश्वर ने बोला वो झील वहां जो है वो तुम्हारे लिए नहीं, वो शैतान के लिए है। वो जो गंदक की झील लिखी गई है ना, वो हमारे लिए नहीं, वो शैतान को डालने के लिए है। लेकिन शैतान क्या चाहता है कि वो अपने साथ झूठ लोगों के मन में डाल के धोखेबाजी, धर्म की दीवारें खड़ी करके, तू तो हिंदू है, तू तो मुस्लिम है, तू तो सिख है, तू तो ईसाई है, तेरे को तो तू तो ईसाई घर में पैदा हुआ है और तेरे को क्या जरूरत है यीशु को मानने की, तेरे को क्या जरूरत है यीशु पर विश्वास करने की, तू तो ईसाई घर में पैदा हुआ है, तेरे को तो जरूरत नहीं है। उसका मकसद है जो भी मान जाए उसकी बात, उसका झूठ मान जाए, उसको अपने साथ उस गंदगी झील में लेके जाना। वचन लिखा है परमेश्वर नहीं चाहते एक भी आत्मा नाश हो, क्योंकि वो हमारे पापा है, हमसे प्यार करने वाले पिता है। उन्होंने वो झील हमारे लिए तैयार नहीं करके रखी कि हम आपकी झील में डाले जाएं। वो लिखा है कि जो कोई विश्वास करता है कि परमेश्वर भक्तिहीन को धर्मी बनाने वाले परमेश्वर है, जो ये विश्वास करता है वो परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा हो जाता है जैसा उसने कभी कोई पाप ना किया। आमेन। परमेश्वर की दृष्टि में अब एक भी पाप आपको लगता है ना, अरे मैंने पास में ये किया था, अरे मैंने ये गलती की थी, अरे मैंने ये पाप किया था, मेरी गलतियां मेरे सामने आ रही हैं, मेरे गुनाह मेरे सामने आ रहे हैं, मैंने ये किया था, मैंने बचपन में ये किया था, मैंने ये किया था, ये पाप तो माफ हो सकते हैं, पर मेरा ये इतना गंदा पाप परमेश्वर कैसे माफ कर सकते हैं। ये सब चीजें तो ठीक है, चलो हो भी सकती है, शायद मैं मान लूं, लेकिन वो वाली मेरी जो गलती है उसको कैसे माफ, वो परमेश्वर नहीं माफ करेंगे। ये आपकी सोच है। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने अपनी मेमोरी में से भी, परमेश्वर ने अपने मन से भी वो सारे पाप धो दिए हैं आपके। वो जो आपने रात के अंधेरे में किए, जो आपने गुप्त में किए, जो भी पाप आपने किए हैं, अगर आप ये विश्वास नहीं करते हैं, चाहे आप 50 साल से चर्च आने वाले बंदे हो, जा रहे हो, रेगुलर जा रहे हो, आप दुष्ट के लिए बेस्ट खाना है। के सारे पाप माफ कर दिए हैं। आप किसी एक पाप को भी बोले कि परमेश्वर ने माफ नहीं किए, आप दुष्ट के लिए बेस्ट खाना बन जाते हैं। लेकिन जब आप ये विश्वास करते हैं कि अधर्मी को धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर, वो उसके पीछे नहीं है कितना बंदा अच्छा है, कितना नेक है, कितना बढ़िया है, सोसाइटी में कितना नाम है, लोग इसको कितना प्रेस करते हैं, ये बड़ा क्रॉस गले में डाल के, बड़ा चोगा डाल के कैसे जाता है चर्च में, है ना, वो दुनिया देखे अरे 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 ये तो बड़ा धर्मी व्यक्ति दिख रहा है। परमेश्वर की दृष्टि में वो नंबर नहीं बना सकता। परमेश्वर की दृष्टि में नंबर 100 में से 100 उसी के हैं जो ये विश्वास करता है कि परमेश्वर ही है जो अधर्मी को धर्मी बनाने वाले परमेश्वर है। और यीशु को उन्होंने इसीलिए दुनिया में भेजा क्योंकि वो अधर्मियों को धर्मी बनाना चाहते थे। आमेन। और यीशु इसीलिए आए ताकि अधर्मियों को अपनी धार्मिकता दे सके, धर्मी बना सके। तो आज आपको क्या विश्वास करना है? किसी चमत्कार के लिए, किसी ब्रेक थ्रू के लिए, किसी इस चीज के लिए, उस चीज के लिए क्या विश्वास करना है? मालूम है, जब आप यीशु में विश्वास के द्वारा नई सृष्टि बन जाते हैं, आपका नया जन्म हो जाता है। विश्वास करना जिसको कहा जाता है, मैं अगर आपको बोलूं आप विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, या आप किसी को जाकर बोलते हैं विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, वो क्या है विश्वास करना?
जब आपका यीशु में नया जन्म होने के लिए आपको यह विश्वास करना पड़ता है कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया है, मैं विश्वास करता हूं, तो आपका नया जन्म होता है। नया जन्म हो जाने के बाद आपको क्या विश्वास करना है? चुका दी। और अब परमेश्वर की दृष्टि में मैं धर्मी हूं, निर्दोष हूं, निष्पाप हूं, निष्कलंक हूं। मैं अब परमेश्वर का धर्मी बेटा हूं, परमेश्वर की धर्मी बेटी हूं। आपको चंगाई चाहिए, आपको ये विश्वास करना है। आपको मेंटली कोई डिप्रेशन है, कोई इमोशंस ऐसे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, आपको यही विश्वास करना है कि मैं पापी नहीं, मैं परमेश्वर की धर्मी बेटी हूं, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। आपकी कोई फाइनेंशियल नीड है, आपको यही विश्वास करने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब मैं विश्वास करता है जो उसके लिए वो धार्मिकता गिना जाता है। आपको ये विश्वास करना है कि अब मैं परमेश्वर की प्रिय बेटी हूँ, धर्मी बेटी हूँ, जिससे परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न है। आपकी सारी जरूरतें इस एक विश्वास करने में, ये विश्वास करना है न्यू कवनेंट, नई वाचा, नए जन्म के बाद आपको ये विश्वास करना है कि अब आप परमेश्वर की धर्मी बेटे और बेटियां हैं। आमेन। तो यीशु मसीह क्यों आए? पापियों को धर्मी बनाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए, पापियों का उद्धार कराने के लिए, पापियों का मोक्ष कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। आमेन। एक शायद आयत और है, मैं पढ़ा देती हूँ। तो यीशु हमारे उद्धार करता है, निंदा करता नहीं है। कहिए, यीशु मेरे उद्धार करता है, निंदा करता नहीं है। यीशु मुझ पर मेरे किसी भी पाप का, किसी भी गलती का कभी भी दोष नहीं लगाते, क्योंकि मैं उनकी प्रिय हूं। आमेन। जिन लोगों का भी कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ चर्च आके, मैं जनरल बात कर रही हूँ, इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो स्वधार्मिकता का वचन सुन रहे हैं। वो उन चर्चेज में जा रहे हैं जहां स्वधर्मी प्रचारक है, स्वधार्मिकता की शिक्षाएं हैं, उनका यीशु के साथ बुरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, इसीलिए लोग चर्चेज में जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहां स्वधर्मी शिक्षाएं हैं, स्वधार्मिकता की, और स्वधर्मी लोग हैं वहां। ठीक है, परमेश्वर को स्वधर्मी नहीं चाहिए। कौन चाहिए? जो परमेश्वर की ओर से दी धार्मिकता पर विश्वास करते हैं। आमेन। गलातियों 5:1 में लिखा है कि मसीह, परमेश्वर ने मसीह में हमें पाप से, मृत्यु से, शैतान से और धर्म से आजाद कर दिया है। अब आप पापी नहीं हैं, ठीक है? पाप से, शैतान के का अब आपके जीवन में कोई प्रभुता नहीं है। मृत्यु का कोई बंधन आपके जीवन में नहीं है। धर्म के बंधन, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म में आप बिलीव करते हैं, वो भी एक बंधन है। ठीक है, तो आप किसी क्रिश्चियन धर्म के पीछे नहीं है। धर्म मतलब कुछ करना, धर्म मतलब हमारी कोशिशें, धर्म मतलब काम करना ताकि परमेश्वर मुझे प्यार करे, मैं परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित कर सकूं, परमेश्वर मुझे आशीष दे सके, मैं परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर की एक्सेप्टेंस को, उनकी स्वीकृति को पालूं अपने काम के द्वारा, अपनी कोशिशों के द्वारा। तो हम किसी क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानते। आज हमारा यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, और परमेश्वर हमें अपने पूरे मन, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति, पूरे हृदय से प्रेम करते हैं। अगर बोलते हैं ना, परमेश्वर का अगर एक एक कण कण देखा जाए, चाहे वो हृदय का, चाहे उनकी संपूर्णता का, आपको वहां प्रेम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और ये झूठ, हम जब तक किसी धर्म को मानते रहते हैं, हम इस झूठ में बने रहते हैं। लेकिन जब हम इस सच्चाई पर विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन पूरी तरह से छुटकारा, शैतान से छुटकारा। शैतान बार बार आके सताने की कोशिश करता है, कभी आपके बच्चों के द्वारा, कभी आपके पति पत्नी के द्वारा, कभी आपको किसी ना किसी तरीके से वो सताव आपके मन में लाना चाहता है, जब तक आप यीशु पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है,
मतलब जब हम अपने जीवन में यीशु को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लेते हैं, यीशु को अपने जीवन के बीचों बीच रखते हैं, कोई शैतान आपके बच्चों को नहीं सता सकता, कोई मृत्यु आपके जीवन में प्रभुता नहीं कर सकती, कोई पाप को शैतान आपके विरुद्ध इस्तेमाल नहीं कर सकता, आप पर दोष नहीं लगा सकता। जब आप विश्वास करते हैं कि अब आप पापी नहीं, अब आप धर्मी हैं, और वो आप हैं। ये होने नहीं जा रहा कि आप रोज दिन एक दिन करके बदलेंगे, एक मिनट करके चेंज होंगे, एक घंटा करके अभी आप बदलेंगे, क्योंकि ये काम यीशु ने क्रूस पर सिद्धता से पूरा कर दिया है। आपके पापों की कीमत यीशु ने क्रूस पर पूरी चुका दी है, ताकि आप परमेश्वर की भरपूरी का हर दिन आनंद उठा सकें। उसके लिए कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर को, आपका कुछ नहीं चाहिए। शुरुआत कहां से होती है? बाद में सब कुछ हम करते हैं, बाद में यानी कि हम चर्च भी आते हैं, है ना, लेकिन जब तक वो विश्वास हमारे अंदर नहीं है, हम आधे अधूरे घूमते रहते हैं। क्या विश्वास करना है? क्या विश्वास करना है आपको? कोई नया व्यक्ति बोले, क्या विश्वास करना है आज? आज आपको यीशु, अच्छा, अपने उद्धार के लिए आपको क्या करना है? मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, पाप, शैतान, मृत्यु, धर्म से हमेशा के लिए आजादी पाने के लिए क्या करना है आपको? प्रभु यीशु मसीह ने जो आपके लिए कर दिया, यीशु पर विश्वास करना है कि यीशु इस संसार में आए, वो पैदा हुए, वो मेरे लिए जिए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, और फिर मुर्दों में से जी उठे। ठीक है, और जो कुछ यीशु के साथ हुआ उस समय पर, क्योंकि मैं यीशु के मन में थी, मैं यीशु के मन में था, वो मेरे साथ भी हुआ। जब यीशु मारे गए अपने पापों, मेरे पापों के लिए, तो मैं भी अपने पापों के लिए मर गया उस समय पर। और जब यीशु जी उठे, मेरे सारे पाप पीछे रह गए, और यीशु धार्मिकता के लिए मुझे धर्मी ठहराने के द्वारा वो जी उठे। ठीक है, और अब मैं पापी नहीं हूं, अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। तो आज आपको हर दिन क्या विश्वास करना है? जब कोई चुनौती सामने आती है, क्या विश्वास करना है? जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरा दी गई। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरा दी गई। कोई सिचुएशन सामने आ गई, समझ में नहीं आ रहा, अपने कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं क्या करूं, क्या विश्वास करना है? बाइबल पुस्तक खोलने बैठना है क्या? अरे कौन सी चैप्टर खोलूं, कौन सी वर्ष पढ़ूं, कौन सा वर्ष बोलूं, क्या करूं? क्या करना उस समय आपको? क्या वचन बोलना है? मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब परमेश्वर की धार्मिकता। ये मैं आपको तोते की तरह रटने के लिए या मंत्र की तरह बोलना नहीं सिखा रही, मैं आपकी पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रही हूँ। मैं पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग में इस बात को डाल रही हूँ कि परमेश्वर ने हमें अधर्मी को धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है, और जो कोई ये विश्वास करता है कि परमेश्वर के पास अधिकार है कि वो अधर्मी को धर्मी ठहरा सकते हैं, और ये काम परमेश्वर ने निपुणता से किया है। अपने धर्मी बेटे को भेजकर इस पूरे संसार को पाप की कैद में से बाहर निकाला, और उन्हें ये ऑप्शन दी कि जो कोई भी विश्वास करेगा मेरे पुत्र पर, वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। तो जो कोई भी यीशु ना, बहुत बार लोग पूरी जिंदगी चर्च नहीं जाते, लेकिन वो इस वचन को पकड़े रहते हैं, इस वचन को पकड़े रहते हैं, डे एंड नाइट, दिन और रात वो इस वचन को पकड़ के रहते हैं कि कोई सिचुएशन सामने आ जाए, मालूम है ये ऐसा प्रकाशन है
कि शैतान आपको इसके अंदर से चुरा नहीं सकता। और वचन में लिखा है धर्मी जवान शेरों की तरह निडर होते हैं, बोल्ड जवान शेरों की तरह। जो व्यक्ति अपने अंदर इस प्रकाशन को प्राप्त कर लेता है कि यीशु मेरे लिए आए और उन्होंने मुझे धर्मी बना दिया, मेरा एक भी पाप मेरे विरोध में नहीं किया, मेरी एक भी गलती वो मेरे विरोध में नहीं देख रहे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए भेजा ताकि हम सब के सारे पाप, सारा दोष, सारा दंड, सारा न्याय वो उसकी देह पर चुका दे। और ये परमेश्वर ने बहुत सुंदरता से किया है। आपको परमेश्वर ने अपने पुत्र का स्थान दे दिया है क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जैसा यीशु है इस समय स्वर्ग में, वैसा ही इस समय धरती पर हम भी हैं, बिल्कुल यीशु के समान है। ठीक है, परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक। चर्च हम क्यों आते हैं? चर्च हम इसीलिए आते हैं ताकि हम ऐसी सच्चाइयों को और सुन सकें, ऐसी सच्चाइयों को और जान सकें। और हम मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है और हम उसमें स्वतंत्र बने। आमेन, आमेन। हाँ, कुछ समझ में आया, कुछ सीखा आपने? पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर इन सबके जीवन के लिए। जो वचन का बीज आज इनके दिलों में आपने बोया है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। और आप ही ने कहा मैं तेरे पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के प्रति मैं हमेशा दयावंत बना रहूंगा। आपने वायदा किया है कि आप इनके पापों को कभी याद नहीं करेंगे और इनके अधर्म के प्रति हमेशा दयावंत रहेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आमेन, आमेन। ऐसे चेहरे दिख रहे हैं मेरे सामने। मुश्किल है इसको समझना। शायद मैं बच्चों को सामने ले आऊंगी ना, वो बता दूंगी। ये सच्चाई ऐसी है कि 2 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाएगी। क्या है? परमेश्वर के प्यार को ही तो समझना है कि वो कितना प्यार करते, कि उन्होंने आपको धर्मी बना दिया। परमेश्वर ने आपको इसीलिए धर्मी बनाया क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। और अब आप अपने पे दोष लगाने वाले कौन होते हैं? कौन है आप जिसको परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया? बाइबल कहती है उस पर कौन दोष लगा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो खुद लगाना बंद करो, बाकी दुनिया तो बाद में आती है। पहले तो अपने को दोष लगाना बंद करो कि जब भी गलती होती है अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है। नहीं, अब मैं ये नहीं हूं, परमेश्वर ने मेरे सारे पाप धो दिए हैं। यीशु ने अपना लहू बहाकर मेरे सारे पाप, मेरे नाम की जो स्लेट थी साफ कर दी है मेरे पापों की। ये करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, मुझे उससे छुड़ा लिया, उससे आजाद कर दिया मुझे उन्होंने। अब आपके सामने कोई लिस्ट नहीं है, सुन रहे हैं आप? अब आपके सामने कोई लिस्ट नहीं है। बचपन में तख्ती पे लिख के थे झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, बोलते थे ना, वो लिस्ट खत्म। अब आपके हृदय में परमेश्वर ने वो सब लिख के रखा, अपने प्रेम को, अपने जीवन को, अपनी आजादी की व्यवस्था को आपके अंदर लिख के रखा है। और आपको वो सिखाएंगे अब आगे क्या करना है। यहां से नहीं चलाएंगे, यहां से चलाएंगे परमेश्वर। जो आप जानते हैं उसके द्वारा नहीं चलाएंगे परमेश्वर आपको, जो आप विश्वास करते हैं उसके द्वारा चलाएंगे परमेश्वर आपको। समझ रहे हैं आप? जो आप विश्वास करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर आपको चलाएंगे। तो कोई डूज एंड डोंट्स की लिस्ट नहीं अब आपके सामने परमेश्वर ने रखी हुई कि ये करोगे तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ये करोगे तो मैं प्यार करूंगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। कोई लिस्ट नहीं अब आपके सामने। अब अंदर परमेश्वर, जब आप ये विश्वास करते हैं ना, जो अभी मैंने पढ़ाया, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आके रहने लगता है। और जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर आके रहने लगता है, फिर वो आपको सिखाता है, फिर वो आपको चलाता है आपके अंदर से, और ऑल टुगेदर नई जिंदगी आपकी हो जाती है। एकदम नया जीवन आपका हो जाता है। आप हैरान हो जाते हैं कि ऐसा तो नहीं था,
अभी तक तो मैं अपने अपने आप मुझे कैलकुलेशन आने में मैं क्या करूं ना करूं, ये करूं वो करूं, ये सही है वो सही है, ऐसा चलूं वैसा चलूं। अब तो नहीं है, अब तो परमेश्वर मुझे बताते हैं रोज मुझे क्या करना है, वो मुझे बोलते हैं, वो रास्ता निकालते हैं मेरे लिए हर दिन। वचन में लिखा है धर्मी के कदमों को परमेश्वर निर्देशित करते हैं। धर्मी खुद नहीं करता, धर्मी के कदमों को परमेश्वर निर्देशित करते हैं कि उसको किस दिशा में जाना। कितना सुंदर है। कौन? मोदी जी। कौन निर्देशित करता है धर्मी के कदमों को? परमेश्वर। पति, आपका पति जो शारीरिक है वो करता है, आपकी पत्नी वो करती है निर्देशित, आपके बच्चे ये करो वो ना करो, ऐसे चलो वैसे ना चलो। कौन निर्देशित करता है धर्मी को? परमेश्वर निर्देशित करते हैं। धर्मी के कदमों को परमेश्वर निर्देशित करते हैं। आमेन। तो कितना आसान है परमेश्वर से रिसीव करना। कैसे रिसीव किया जाता है? हमेशा वचन में लिखा है धर्मी के सर पर आशीषों का ताज रहता है। धर्मी के सर पर आशीषों का ताज रहता है। कौन? वो जो काम करता है, वो जो विश्वास करता है कि अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं पापी नहीं धर्मी बना दिया गया हूं, ठहरा दिया गया, वो हमेशा आशीषों के नीचे रहता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। बंद है ना मोबाइल? तो आपको समझ में आया कि आप कौन बना दिए हैं। यीशु का जन्म हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इतना नाचते कूदते हैं हम, इतना खुशियां मनाते हैं, क्या वजह है? कि कोई पैदा हुआ, चलो जी खुश हो जाओ, चलो लाल झंडे लगा लो, क्रिसमस ट्री लगा लो, अरे वो सांता है लाल बाबा उसको नचवा लो। फन से सांता का क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा हो गया बताने को मौका मिल गया। सांता का क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बच्चों के लिए वो चलो एक लाल बुड्ढा सा आ जाता है, टोपा पहन के और लाल कपड़े पहन के, बच्चों को रेड कलर अच्छा लगता है, वहां तक सही है, एक फन एलिमेंट है तो सही है। सांता का क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्रिसमस ट्री का अगर आप पूछें कि आप केवल घर में क्रिसमस ट्री लगा के आप क्रिसमस को मना रहे हैं, उसका बस हो गई क्रिसमस पूरी। चॉकलेट्स, केक्स, फ्लावर्स, महंगे डिनर, महंगे महंगे गिफ्ट, क्रिसमस से उसका कोई कनेक्शन, एज अ सेलिब्रेशन आप कर रहे हो, उसको मना रहे हो खुशी की तरह, ठीक है। लेकिन जब तक आपने यीशु के इस सच्चाई को अपने हृदय में रिसीव नहीं किया, आपने ये विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर अपने पुत्र को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर दोष लगाए, बल्कि इसलिए भेजा कि दुनिया उसके द्वारा उद्धार पाए। अगर आप दुनिया हैं, अगर आप दुनिया में आते हैं तो ये आपके लिए भी वचन है। परमेश्वर आपके पापों का दोष आप पर नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे। हाथ जोड़ के विनती निवेदन आपसे है, आप भी अपने ऊपर दोष ना लगाइए, बल्कि सच्चाई को अपने अंदर रिसीव कीजिए। जो सच्चाई आज आपने सुनी है, ये सबसे तगड़ी सच्चाई है, ये सुसमाचार है, ये गॉस्पेल ऑफ ग्रेस है। अनुग्रह भी तब काम करता है जब आप इस सच्चाई में एस्टैब्लिश होते हैं, जब आप इस सच्चाई में विश्वास रखते हैं और आप इस सच्चाई को हर दिन अपने आप को याद कराते हैं और बोलते हैं। पहले अंदर जड़ पकड़ेगी आपके, तभी ये मुंह से निकलेगी। जब तक ये जड़ नहीं पकड़ती, ये मुंह से नहीं निकलती। तो यीशु आए ताकि हम बचाए जाएं और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हो जाए। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें पूरे दिल से प्यार करते हैं, वो हमारे पापों को दोष हम पर नहीं लगाते, आपकी किसी गलती का दोष आप पर नहीं लगा रहे। आमेन। इसलिए जब वो झूठ बोलने वाली आवाज, दोष लगाने वाली आवाज आपके कानों में आती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। पहले हमें क्या बताया गया था? पवित्र आत्मा की आवाज है, पवित्र आत्मा दोष लगा रहे हैं हमारे अंदर से। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दोष लगाए,
परमेश्वर आप पर कभी दोष नहीं लगाते। वो हमेशा आपको आपकी इसी पहचान, नई पहचान, धार्मिकता के बारे में हमेशा आपको याद दिलाते हैं, अपने प्रेम के बारे में याद दिलाते हैं। आप वो आपको हमेशा आपका न्याय अपने प्रेम से करते हैं। वो आपके न्यायी बनकर नहीं बैठते कि डंडा लेकर कि इसने ये किया गुनाह, इसने वो गुनाह किया है, इसकी ये सजा है, इसकी ये सजा है। वो हमेशा आपका पक्ष लेते हैं। परमेश्वर हमेशा आपकी ओर है। जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? तो परमेश्वर आपकी ओर है। हालेलुया। कोई एक बात बोल के तो मुझे भी इनकरेज कर दो यार। क्या समझ में आया? कुछ तो बोल के मुझे भी इनकरेज कर दिया करो। क्या सीखा आज? बल्ब जले कि नहीं जले? जल गए बल्ब? क्या जला बल्ब अंदर? अरे बोल दो कोई एक तो। क्या बल्ब जला आपके अंदर? क्या समझ में आया? आज हमने अपने आप को दोष नहीं देना है कि मैं ऐसी हूँ, मेरी वजह से ये सब चीजें हो रही है। बिल्कुल सही है। और एक हम मतलब परमेश्वर में हम प्यार किए गए हैं। आमीन। हमेशा के लिए हम पापी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पास्ट का कोई भी पाप है, कोई भी गलती है आपकी, वो यीशु के लहू के नीचे है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। वो यीशु के लहू के द्वारा धो दी गई है। वो आपका नाम वहां नहीं लिखा हुआ। आप भी याद करना बंद कर दो। बार बार दिमाग के घोड़े वहां मत लेके जाओ। जो गलत जगह में जाओगे तो गलत बीज आपके अंदर आएंगे। और थैंक यू बेटा। और कौन बोलना चाहता? परमेश्वर ने अपने साथ, हमें भी अपने साथ। अब हम यीशु के साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं। परमेश्वर हमारा इनकार कभी नहीं करेंगे, मतलब कभी नहीं करेंगे। आमेन। आपने पहले आप लाइन बोलते नो मैटर व्हाट जीसस लव्स। आमेन। और ये 100% ट्रूथ है, दी ट्रूथ है कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, चाहे सारी दुनिया आपको छोड़ दे आपकी वजह से, यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप में ही पड़े रहे। जब हम इस सच्चाई पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर से आती है, जो हमें उस गंदगी से बाहर निकालना है। उनके प्यार की सामर्थ हमारे अंदर से आती है और हमें उस गंदगी से बाहर ले आती है। जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करते, उस प्यार की सामर्थ पर, आप वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। और जैसे विश्वास करते हैं वो आपको उस गंदगी में से बाहर निकाल के ले आती है और आपके अंदर से उन गंदी चीजों को करने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। वो गंदे काम करने की इच्छा भी चली जाती है आपके अंदर से। सामर्थ इस सच्चाई में है। जैसे विश्वास करोगे बूम, वो सामर्थ आपके अंदर से आएगी और आपको उसमें से बाहर निकालेगी। और आपको सेल्फ एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। आप अपने जीवन को देख के हैरान होंगे, अरे ये मैं वही हूँ, कैसे मैं वहां से आप पीछे मुड़ के देखोगे, अरे यार मुझे तो नहीं लगता था कि मैं इस जीवन को कभी छोड़ पाऊंगा। लोगों को गंदी किताबें, नंगी तस्वीरें, पोर्नोग्राफी, ये सब गंदगी में फंसे होते हैं। वो करना नहीं चाहते, लेकिन वहां ये सोच लो कि एडिक्शन की वजह से वो वहां बंधे होते हैं। तो बाद में अपने आप को दोषी भी मानते हैं, यार मैं कितना बुरा हूं, मैं कितना गंदा हूं, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम वहीं बैठे होते हैं, वही चीजें कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं है वो कौन बना दिए गए हैं। जो ये जानता है कि वो कौन है, परमेश्वर ने क्या कर दिया है और हमें परमेश्वर कैसे देखते हैं, उनकी राय हमारे प्रति क्या है, तो वहां पड़ा नहीं रह सकता इंसान। वो उस गंदगी में से हमेशा के लिए बाहर आ जाता है और जब वो बाहर आ जाता है वो दूसरों को भी वहां से आजाद होने के लिए मदद कर सकता है। जो खुद आजाद नहीं हुआ वो किसी को क्या आजाद करेगा। जो आजाद हो जाता है एक बारी, वो दूसरों को भी बाहर आने में मदद करता है। आमीन। तो मैं आपको पहले रोज कोशिश यही करती हूँ आपको सिखाने की कि आप आजाद हो जाओ, पहले यहां से। जब आप यहां से आजाद होगे, आप जैसा अपने मन में सोचोगे आप वही बन जाओगे। यहां से आजाद हो गया, बाहर से, अंदर से पहले होते हैं, बाहर बाद में दिखता है। फिर आप दूसरों को देखकर भी बोले, अरे यार
मेरे लिए भी ऐसे निकल आया मैं बाहर। अब फिर आप दूसरे को मदद करते हैं बाहर निकलने के लिए। पाप, शैतान, मृत्यु और धर्म से आजाद, क्रिश्चियन धर्म से आजाद। आमेन। क्रिश्चियन धर्म से हम बिलोंग नहीं करते भाई। हम आज परमेश्वर की संतान, प्रिय बेटे और बेटियां हैं जिनसे परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न है। मैं हूं की पत्नियां हैं, मिसेस आई एम, मैंने पहले भी बोला था, है ना। हम मिसेस आई एम हैं। यीशु ने कहा मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम है। हम कौन है? मिसेस आई एम, मिसेस मैं हूं। और हमारे द्वारा परमेश्वर काम करना चाहते हैं। आमेन। और बहुत बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। आप इनके अपराधों के लिए घायल हुए, इनके अधर्म के कामों के लिए आप कुछ ले गए, इनकी शांति के लिए आपने अपने ऊपर ताड़ना सही, ताकि प्रभु यीशु आपके कोड़े खाने से हर कोई जो यहाँ मौजूद है, हम सब चंगे हो जाएं। धन्यवाद देती हूँ यीशु। हर शरीर को मैं कमांड करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, जैसा ओरिजिनली परमेश्वर ने इसे डिजाइन किया है, बिल्कुल उसी रीति से फंक्शनिंग होने पाए यीशु के नाम से। सिर के तालू से लेके पैर के तलवों तक पूरा बॉडी का सिस्टम बिल्कुल वैसे ही काम करने पाए। प्रभु आपकी डिवाइन हीलिंग वहां बहने पाए। प्रभु असंभव को संभव करने वाले यीशु हैं आप। प्रभु जो हमारे लिए असंभव है वो आपके लिए संभव है प्रभु, और जो विश्वास करने वाला है उसके लिए भी सब कुछ संभव है। धन्यवाद यीशु। इनके शरीर चंगे हैं, इनके मन एकदम चंगे हैं, इनके शरीरों में आपकी अच्छी सेहत काम कर रही है। जैसे आप हैं इस समय स्वर्ग में, वैसे इस समय इस धरती पर ये भी हैं। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आमेन, आमेन, आमेन।